उस मौलाना ने कहा, सुनिए, अब आप न्यूट्रल होकर सुनिए। एक सेकंड, अब ये उस मौलाना पे जरा कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं मौलाना पे बोलूंगा। हाँ बोलिए। टाइम ज्यादा जाता है सर, आप बोलिए। मैं देखिए, मैं बेबाक आदमी हूं और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। सुनिए, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। मेरे हिसाब से उस मौलाना ने कहा हम अमन चाहते हैं। उस मौलाना ने कहा हम देश में अमन चाहते हैं। इन्होंने सुनाया अभी, ये ठीक था? उन्होंने बोला कि नहीं बोला? अरे कहां से इतना, एक से मुझे हैरानी है और मैं विवेक श्रीवास्तव जी के हाथ जोड़कर इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं जी। इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं आप लोग? इसलिए कैसे कर लेते हैं? इसलिए उस मौलाना का हम अमन चाहते हैं दिख गया। सुनिए, हमने 800 साल राज किया, ये नहीं दिखा। 130 करोड़, अरे गजब है विवेक जी, गजब ही आदमी है। 130 करोड़ के देश में हिंदू मुसलमानों को साथ रहना है। आप यहाँ पे कम्युनल एजेंडा लेकर के ना बैठे, कम्युनल एजेंडा लेकर के मत बैठिए। टीकू साहब, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इन्होंने उस मौलाना की बात को कंडेम नहीं किया है। मैंने नहीं किया। नहीं किया, उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। और आप सहमत हैं उससे? आप सहमत हैं उससे? उस सोच से आप सहमत हैं? आप सिलेक्टिव हैं। और सुनिए, मैंने तो पूरा बयान दिखाया। उस मौलाना ने कहा हम अमन चाहते हैं, मैंने वो भी सुनाया है। मौलाना ने कहा हम देश में अमन चाहते हैं, और उसके ऊपर वो धमकी दे रहा है कि हमने 800 साल राज किया है। अल्लाहू अकबर बोल के अमन चाहता है वो, अल्लाहू अकबर बोल के अमन चाहता है। एक मिनट, कर्नल टीकू नहीं, अगर जय श्री सर राम हो गया, बोल के विवेक जी अमन हो गया, मान सकते प्लीज हैं, और भी तो लोग अल्लाह अकबर हैं। देखिए, और आप चाहते हैं और लोग भी बोले तो आप इनसे मत उलझिए, आप ठीक। कर्नल टीकू। सौरव जी, मैं पहले इन्होंने बोला मैं सेक्युलर हूं। सेक्युलर का मतलब हिंदुस्तान में और खासकर कम्युनिस्टों के लिए है एंटी हिंदू होना, और रेडिकल इस्लाम उनके लिए सेक्युलर है। तो वहां से परिभाषा शुरू होती है। दूसरी बात, मैं एक दो बात इनकी जवाब दूंगा, फिर मौलाना साहब को मैं जवाब देता हूं। दूसरी बात, इन्होंने बोला मैं सीपीआई को, आपको याद है सीपीआई का प्रेसिडेंट गया था कश्मीर जिलानी से मिलने के लिए और दरवाजा 10 मिनट तक खटखटाया, वो बाहर नहीं आया, कुत्ते की तरह उसको ट्रीट किया, और ये बोलते हैं ये मौलाना सेक्युलर है। अब मैं आता हूं मौलाना साहब की तकरीर के ऊपर। देखिए, ऐसा है, हिस्टोरिकली हम कश्मीर में रहे, बड़े पले हुए, तो हम मुसलमानों के साथ ही उठे बैठे पैदा हुए, पढ़ाई की, सब कुछ किया। जब भी कोई छोटी बात होती है ना, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो इसको ये इस्लाम खतरे में दिखाई देता है। अब बीच में बोलेगा तो हिंदू धर्म खतरे में है सर। क्यों बीच में बोल रहा है यार? मैंने तो नहीं बोला आपके बीच में। दूसरी बात, मुझे पता तुम एंटी हिंदू हो, इसलिए तुमने हमेशा ये आपने ये बोला दंगों के खिलाफ। आप सुनिए, दंगा कौन करता है? कश्मीर बिल्कुल में होगा। किसने मारा? जब आप कहेंगे कि 20% मुसलमान, विवेक जी सुनिए, आप उससे बात कीजिए। आप कर्नल जी, आप उससे बात कीजिए। अब इन्होंने बोला हमने 800 साल तक यहाँ हुकूमत करी, और 800 साल में आपने 70 साल तक हुकूमत करी। क्या ये हिंदू पार्टी का रूल है? क्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी हो सकती है एक रिलीजन की? तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरी बात, जो 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी, वो तो सबके सामने है। मीर बाकी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? औरंगजेब कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अयोध्या को किसने गिराया? सोमनाथ मंदिर को किसने गिराया? 700 साल तो इन्होंने यही किया। और क्या किया? वेट, तो 700 साल तक इन्होंने क्या किया? यही तो किया इन्होंने। हिंदू के बरखिलाफ ही तो काम किया। ये अलग बात है कि हमारी हस्ती मिटी नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है जो युगों तक चलता जाए। वो ये कह रहे, वो मौलाना, मैं इसी की बात का जवाब दे रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि वो मौलाना ये कह रहा था, आपने इसने बोला कि ये फिल्म जो है, एक सेकंड, मौलाना ने ये कहा कि फिल्म जो है मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अब मैं इसमें बात करूंगा। आप ये कहते हैं ये मुसलमानों के बरखिलाफ है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा था। आप प्लीज इनको बताइए इसका मतलब क्या है? रलिव सलिव गलिव, या कन्वर्ट हो जाओ या मारो और भाग जाओ। क्या इससे सुहाग खत्म नहीं होता? इससे प्लीज खत्म नहीं होती। अब बोलने से, कुछ गलत एलिमेंट्स के होने से सारे के सारे धर्मों को कटघरे में मत खड़ा करिए आप। इन्होंने कहा, इनका कहना है, विवेक जी का, विवेक जी कह रहे हैं कुछ गलत एलिमेंट थे। पनाह देने वाले कौन थे? पनाह देने वाले कौन थे? वो कश्मीरी मुसलमान थे। अभी भी यही हो रहा है। अगर वहां पर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हम भी यही जानते हैं, वहां कुछ लोग अच्छे थे, मैं भी यही कह रहा हूं, अच्छे नहीं थे। मैं भी आप ही की बात कह रहा हूं। मगर सवाल ये है,
कि एक लाइन से कटघरे में सबको मत खड़ा करिए। कश्मीरियत नहीं खड़ा कर रहा है कश्मीरियत को खतरे में मत डालिए। एक 60 लाख लोगों ने उनको कश्मीरियत पनाह को दिया। खतरे में मत डालिए। कश्मीरियत कश्मीरी क्या पंडितों के मजाक? साथ देश खड़ा है। कश्मीरियत मजाक है, मजाक। कश्मीरियत हमारी कश्मीरियत हमारी वजह से थी, उनकी वजह से कश्मीरियत को आप खत्म कर रहे हैं। अरे विवेक, पहले तो आप प्लीज हमें कश्मीरियत मत सिखाएं, हम खुद कश्मीरी हैं, हमें पता है। आप बाहर, आपको तो पता भी नहीं है कुछ, आप अपने आप से वर्ड्स इन्वेंट करते हैं। प्लीज प्लीज नहीं सुनिए, नहीं आप सुनिए प्लीज। नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है यहाँ, कश्मीरियों की बात कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी की बात नहीं। दूसरा आपने पूछा कि कौन सपोर्ट करता था, मैं 7 साल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। हर मस्जिद से यही निकलता था, रेल्यू क्या कैसे कश्मीर बने पाकिस्तान, बटा और रुस्ती जिसका मतलब है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान विदाउट हिंदू, विद हिंदू वुमेन, विदाउट कश्मीरी मैन। ये क्या बता रहे हैं? मैं 7 साल की, मुझे एक एक चीज एग्जैक्टली कान में अभी भी गूंजती है। ये मजाक बनाते हैं हमारा। बिल्कुल नहीं, कोई मजाक नहीं बना रहा। कोई नो, रहने दीजिए। आप तो ऐसे, आप तो भारत माता की जय को भी बीजेपी का नारा बता रहे थे। आपसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग कश्मीरी पंडितों के कॉज के लड़ते लड़ते बीजेपी के लिए लड़ने लगे हैं। ये समस्या है जी, आप हमेशा चाइना की तरफदारी करते रहते हैं। That is your opinion. कश्मीर की तरफ That is your मुड़ के opinion. देखा होता ना 32 साल से। आप भारत माता मैं की दोगला जय नहीं हूँ communal नारा अटल लग रहा बिहारी है, वाजपेयी की बीजेपी का तरह, political जो नारा एक लग रहा तरफ है। फारूक बोलिए अब्दुल्ला को मेरे मंत्री साथ बनाए बोलिए। और खड़े दूसरी होकर तरफ कश्मीरी बोलिए। पंडितों की एक बात बार करें। नारा लगाइए ना आप। मैं अपने आपकी स्टैंड पे अटल पॉलिटिकल हूँ। आइडियोलॉजी मैं चाइनीज के सेक्युलर साथ हूँ, है, कहाँ हमें रहूंगा। पता है। और ये आप देश हम अपने सबका देश है। से गद्दारी करेंगे, आप हमें मत सिखाइए। हमें वहां ये जो अभी नारे लगे हैं ना यहाँ पे, हमें क्या, सुनिए आप प्लीज 2 मिनट सुनिए। यहाँ नाराए तकबीर ये आज भी लग रहे हैं और ये तब भी लग रहे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट्टो रोज बटने इंसान। इसका क्या मतलब था? कहाँ थी तब कश्मीरियत? कहाँ थी? कौन सी कश्मीरियत की बात करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमारी औरतों का सरेआम, हमारी महिलाओं को बिल्कुल सही। सरेआम बेइज्जत किया गया, आप सुनिए मेरी बात 12 को। काटा गया। 32 साल से अब आपको मुझे याद उत्तर देने नहीं दीजिए। आप आई? 1 मिनट। हर आदमी, हर देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। आप खड़े हैं, बिल्कुल। आप चाइना के साथ खड़े हैं। लेकिन- आपको हमारी लेकिन- इस कम्युनिटी, लेकिन- एक मिनट लेकिन विवेक मेरे जी, 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आज मेरे भी 2 भारत प्रश्नों का माता उत्तर की दे दीजिए। जय आपको नहीं, बीजेपी सुनिए का आप। नारा लगता है। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पिछले 7 साल में, सुनो वो उत्तर दे रही हैं। एक सेकंड, अच्छा, पिछले एक 7 साल में, one second, हाँ। पिछले 7 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को नरेंद्र मोदी ने रिहेबिलिटेट किया? पहला सवाल। अरे आप दूसरा ला सवाल, रहे हो बीच दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। फारूक अब्दुल्ला को फारूक अब्दुल्ला को अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया। मुझे ये बताइए, मैं आपका पोल खोल दूंगा इस सीपीआई का। 60s में जो कश्मीर में आग लग जाती थी हर रोज, वो सीबीआई का काम था। वो सीबीआई का काम था। वो सीबीआई का काम। मैं उस वक्त सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ था, आदमी था। मैं सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ आदमी था। यूसुफ तारिगामी, सत्तार रंजूर, अब्दुल कबीर डार, अब्दुल कबीर बिछा, चमन लाल, जानकी नाथ, शुभम जी, ये सब सीबीआई थे। ये आप सुनिए, आग लगाते थे। 1990 के बाद असेंबली में, सुनिए सर, आप सुनिए पहले, 1990 में असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पहले आवाज कम्युनिस्टों ने जाकर रिकॉर्ड चेक करिए आप पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।